अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। बिहार के असेंबली इंतखाबात में फिर एक बार एनडीए इख्तिदार की वापसी, आरजेडी और कांग्रेस का नाकिस मुजाहरा। बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवारों को हरीफों पर सबक़त। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मजलिस की ताईद से कांग्रेस उम्मीदवार तकरीबन 24,700 वोटों से कामयाब, गांधी भवन और दूसरे मकामात पर जश्न। कांग्रेस की कामयाबी, हुकूमत के हक में रेफरेंडम, हर देहात में जश्न मनाया जाए, कांग्रेस लीडर्स की अपील। गुंडागर्दी, धांधली और पैसे के बोते पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता का इल्जाम। बिहार में कांग्रेस पार्टी के नाकिस मुजाहरे पर बीजेपी का तंज, दौलत और सरकारी मशीनरी के बोते कामयाबी हासिल की, कांग्रेस का रद्दअमल। बिहार के असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक एनडीए इत्तेहाद तकरीबन 200 नशिस्तों तक सबकत बनाए हुए है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है और उसके 91 उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड 82, लोक जनशक्ति पार्टी 21, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 5 पर आगे चल रही थी। दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद का मुजाहरा नाकिस रहा। आरजेडी तकरीबन 100 नशिस्तों पर मुकाबला किया था, 25 नशिस्तों पर ही सबकत बना पाई है। कांग्रेस पार्टी का भी इंतहाई नाकिस मुजाहरा रहा और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 नशिस्तों पर आगे थी, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बाएं बाजू के भी 5 उम्मीदवार आगे हैं। इब्तिदा में पोस्टल बैलेट की गिनती में अजीम इत्तेहाद को कुछ आगे दिखाया गया था, ताहम जैसे जैसे ईवीएम की गिनती शुरू हुई, एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवारों ने अपनी सबकत बना ली और मुसलसल उनकी सबकत बरकरार रही। करके नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, और एक तरफ कोई गमछी हिलाता था और एक तरफ कलम, लोग चाहता है कि हम अमन चैन और शांति न चाहते। बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। देखिए, सबसे पहले बिहार और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं कि इन्होंने, बिहार की जनता ने विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। अभी हम लोग कुछ ही देर में पूरा यहाँ होली दीपावली अच्छा चुकिया पटाखा, कोई भी आवाज वाला नहीं, अबीर गुलाल बैंड बाजा सबसे हम लोग एक जश्न मनाएंगे। 1 घंटा बाद यहाँ दीपावली मनेगी। अमित शाह जी ने भी कहा था कि बिहार में डबल दीपावली मनाना है तो नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को फिर से चुनिए। और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी मेहनत करके बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया, इसी का नतीजा है कि ओहो मुंह गिर गए इंडिया गठबंधन। बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। आमोर से अख्तरुल ईमान तकरीबन 37,000 से जायद वोटों से आगे हैं। कोचादामन से सरवर आलम 23,000 से जायद वोटों से आगे हैं और बाईसीसी गुलाम सरवर तकरीबन 1,238 और जोगीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम 25,742 वोटों से और ठाकरगंज से गुलाम हसनैन 3,119 वोटों से और बहादुरगंज से तौसीफ आलम 9,817 वोटों से आगे चल रहे थे। बिहार के मुकम्मल इंतखाबात का अगर जायज़ा लिया जाए, मजलिस ने कांग्रेस से बेहतर मुजाहरा किया। कांग्रेस के सिर्फ 4 उम्मीदवार सबकत बना हुए हैं, जबकि मजलिस के 6 उम्मीदवारों को सबकत हासिल है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिहार के इंतखाबी नताइज पर कहा, बिहार की जीत हमारी जीत है।
अगली बारी बंगाल की है। गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है। आपको मैं कहूं, लालू यादव अपने को गरीबों का मसीहा किया, लेकिन मसीहा अपने परिवार का बना। नीतीश कुमार ने महिलाओं की सशक्तिकरण की। नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया गरीबों की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। तो महिला क्या वोट देगी लूट खसोट वालों को? महिला ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया, लाखपति दीदी बनने का एक उनको अवसर दिया है। इसकी जीत भी कह सकते हैं, लेकिन ये बिहार की जीत हमारी है। बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है, अराजकता की सरकार को हटाना है। बिहार के इंतखाबी नतायज के रुझानात जैसे जैसे सामने आते रहे, बीजेपी और जेडीयू कारकुनान में गैर मामूली जोश खरोश देखा जाता रहा। पटना में वज़ीर आला नीतीश कुमार के क़यामगाह के पास पोस्टर देखा गया, जिस पर तहरीर था, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने बिहार के इंतखाबी नतायज पर मायूसी का इजहार किया है। गहलोत ने कहा, इंतखाबात के दौरान खवातीन में 10,000 रुपये फीकस तकसीम कर दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। कांग्रेस आरजेडी के पास पैसा नहीं था, पैसों के बलबूते पर इलेक्शन जीता गया है। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और रास्ता में देखिए आप, रास्ता में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार्य लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निस्सज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोच सकते क्या हो सकता है। एक तो वो इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा, बिहार का इंतखाब इलेक्शन कमीशन और बिहार के अवाम के दरमियान था। वो दूसरी जमातों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंतखाब को इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और बिहार के लोगों के दरमियान उन्होंने बताया। यानी ये दोनों के दरमियान इलेक्शन था, ना कि सियासी जमातों के दरमियान। रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। बिहार के आज़ाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा, हम बिहार के इस रुझान को कबूल करते हैं, लेकिन ये नतायज बिहार के लिए बदबख्ताना है। बिहार के अवाम से वो कुछ कहना नहीं चाहते। एनडीए इत्तेहाद में शामिल हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के लीडर जीतन राम मांझी ने भी कहा कि हमें ऐसे ही नतायज की तवक्को थी। शुरू से ही हम ये कहते आ रहे थे, एनडीए हुकूमत बनाएगी, नीतीश कुमार फिर वज़ीर आला होंगे। हमने अजीम इत्तेहाद को 70 से 80 नशिस्तों तक महदूद कर दिया। इधर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए एक हल्के की ज़िमनी इंतखाब में अच्छी खबर रही। जुबली हिल्स से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने तकरीबन 25,000 वोटों की अक्सरियत से जीत और कामयाबी दर्ज की है। इस नशिस्त पर कांग्रेस की कामयाबी का सहरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर जाता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तायीद का ऐलान किया था।
मजलिस के अरकान मुकन्नरा ने भी कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था और इससे राय दहिंदों में एक जोश खरोश पैदा हो गया, खासकर मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके जहात में कांग्रेस को मजलिस की वजह से गैर मामूली तायद हासिल हुई। बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार एम सुनीता वोटों की गिनती के आगाज से ही पीछे रहीं। 10वें राउंड के इख्तिताम तक वो पीछे ही रहीं। कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव मुसलसल अपनी सबकत को बरकरार रखे हुए थे। कांग्रेस लीडर्स ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ये दूसरा ज़िमनी इंतखाब है जहां कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। जुबली हिल्स के कांग्रेस पार्टी के कामयाब उम्मीदवार नवीन यादव ने अपनी कामयाबी का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। बाद में मीडिया से बात की। नवीन यादव ने हल्के के आवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जिस भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाया गया है वो इसके लिए आवाम से शुक्रिया अदा करते हैं। आवाम ने कांग्रेस के तरक्याती कामों को देखते हुए उन्हें कामयाब किया है और वो आवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देंगे। ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినారు, అందరు కష్టపడ్డారు. ప్రజలు కూడా అభివృద్ధి గురించి ప్రజల ఆలోచన బాగా బలంగా ఉండే మంచి మెజార్టీ వస్తుంది, మంచి మెజార్టీ గెలవబోతుంది. कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की नाकाबिले तस्खीर सबकत पर गांधी भवन में जश्न का माहौल था। रायशुमारी के आगाज से ही नवीन यादव सबकत बनाए हुए थे। जैसे जैसे वो सबकत बढ़ती गई, गांधी भवन में पार्टी कारकुनान का हुजूम बढ़ता गया। गांधी भवन के अहाते में बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी की गई। वजीर आला और कांग्रेस क़यादत की हिमायत में खूब नारेबाजी की गई। वोटों की गिनती रायशुमारी के बाद एम सुनीता शिकस्त के बावजूद पुरसुकून अंदाज में बाहर निकली और एम सुनीता ने कहा कि रायदही के दौरान गैर मामूली तशद्दुद किया गया। कांग्रेस पार्टी ने गुंडागर्दी की, धांधली की, पैसे के बलबूते पर कामयाबी हासिल की। इसे कांग्रेस की जीत नहीं कहा जा सकता। अखलाकी तौर पर जीत और फतेह तो मेरी हुई है। అదే గెలిచి అది ఒక మహిళ మీద అది ఎంతవరకు న్యాయమో మీరే ఆలోచించాలి, ప్రజలు కూడా ఆలోచించుకోవాలి. అంత భయపెట్టి భయాందోళన గురి చేసిన కూడా ఒక్కొక్కరు భయపడతారు, ఒక్కొక్కరు ధైర్యంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మనం అనే పని లేదు, వాళ్ళ ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. తర్వాత ఏంటంటే जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती का रियासती वज़रा और सीनियर लीडर्स टीवी पर मुशाहदा करते देखे गए और जी विवेक, पूनम प्रभाकर और दूसरे लीडर्स ने भी इंतखाबी नतीजे का मुशाहदा किया है। इब्तिदा से ही कांग्रेस उम्मीदवार की सबकत बरकरार थी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मसरत का इजहार करते देखे गए। कांग्रेस वज़रा ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई थी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने जुबली हिल्स के नतीजे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हल्के के अवाम ने तरक्की और बहबूद की हिमायत की है। ये जीत पार्टी के हर कारकुन के लिए मान-वन है जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेहनत की है। इससे पहले भी पार्लियामेंट के इंतखाबात में अवाम ने वाज़ेह कर दिया था कि बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं है और इस वक्त उसे सिफर मैंडेट दिया गया है। जुबली हिल्स के नतीजे ने फिर ये साबित किया है कि बीआरएस की रियासत में कोई जगह नहीं। रियासत में अवामी हुक्मरानी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जारी रहेगी। बीसी लीडर नवीन यादव की कामयाबी का सहरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा और कांग्रेस के हर कारकुन पर जाता है। कांग्रेस को आइंदा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी और कांग्रेस मज़ीद 10 साल इख्तिदार में रहेगी। पार्टी की तरफ से उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा, जुबली हिल्स जीत जीएचएमसी के इंतखाबात की कामयाबी की तरफ इशारा करती है। अवाम फिर जीएचएमसी के इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत करेंगे। इस फैसले से ये वाज़ेह हो गया कि अवाम कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स हल्के के नतीजे पर कहा कि हम पहले से ही ऐसे नतीजे की तवक्को कर रहे थे।
आवाम ने तवज्जो हटाने की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत के तरक्याती कामों से आवाम मुतासिर होकर वोट दे रहे हैं। आवाम हमारी स्कीमों से खुश हैं, इसलिए कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब हुआ। बिहार के नताइज पर पूनम प्रभाकर का कहना था, मरकजी क़यादत इस सिलसिले में जवाब देगी। उनका यह भी कहना था कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की कामयाबी का तेलंगाना के हर देहात में जश्न मनाया जाना चाहिए। बीजेपी और बीआरएस ने हुकूमत के प्रोग्रामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी। इंतखाबी अमल में भी दोनों ने साजबाज किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हल्के के अवाम ने एतमाद का इजहार किया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया से उन्होंने बात की है। केटीआर ने पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता की सताइश की है और कहा है कि तजुर्बे की कमी के बावजूद भी सुनीता ने ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन से पार्टी लीडर्स और कारकुनान को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अवाम ने ऐसे हालात में फैसला सुनाया है जब कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना वजूद खो चुकी है। इलेक्शन के बाद भी बीआरएस पार्टी हुकूमत को बेनकाब करने में मसरूफ़ रहेगी। केटीआर ने कहा, उम्मीद है कि मगरबी बंगाल में इनहराफ करने वाले एमएलए को आला अदालत ने नाअहल करार दिया था। तेलंगाना में भी इनहराफ करने वालों को नाअहल करार दिया जाएगा। यहाँ भी ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। हम देखेंगे कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में धांधलियाँ करने वाली कांग्रेस पार्टी 10 असम्बली हल्क़ात के ज़िमनी इंतखाब का कैसे सामना करेगी। बल्दिया के और मजालिस मकामी के इंतखाबात में भी बीआरएस पार्टी जिद्दजहद करेगी। उन्होंने पार्टी के तमाम लीडर्स कारकुनान से शुक्रिया अदा किया। पार्टी की कामयाबी के लिए जिन्होंने मेहनत की उनसे इजहार तशक्कुर किया। మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎన్నో కష్ట నష్టాల కోర్చి ఒకరిద్దరు కాదు, నిజంగా చెప్పాలంటే కొంతమంది తమ తమ వ్యక్తిగతమైన సమస్యలు ఉన్నా కూడా వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నిర్విరామంగా పనిచేసినారు. వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా వినమ్రంగా నమస్సులు, వినమ్రంగా ధన్యవాదాలు. దాదాపు ప్రతి బూత్లో 407 బూత్లు ఉంటే ప్రతి బూత్లో మా జూబ్లీ హిల్స్ స్థానిక నాయకత్వం చాలా అద్భుతంగా కష్టపడ్డారు. వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నా ధన్యవాదాలు, హృదయపూర్వకంగా వారికి కూడా నమస్కారాలు. శ్రీమతి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారు అభ్యర్థి కొత్తదైనప్పటికీ, వారికి ఇదివరకు రాజకీయ అనుభవం లేకపోయినప్పటికీ వారు కూడా నిజంగా చాలా కష్టపడ్డారు. जैसे जैसे जुबली हिल्स हल्के की रायदही इख्तितामी मराहिल में पहुंच रही थी, तकरीबन छठे राउंड के बाद बीआरएस के काउंटिंग एजेंट्स बीजेपी के उम्मीदवार काउंटिंग मराकज से बाहर निकलते नजर आए। बीजेपी के उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी से मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, वहां से चल दिए। तेलंगाना के एक और वजीर वी सरीहरी ने जुबली हिल्स के नतीजे पर कहा कि केटीआर इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलसल रेफरेंडम की बात करते रहे थे और आज जुबली हिल्स के अवाम ने कांग्रेस के हक में रेफरेंडम दे दिया है अपना। हम नतीजे को कबूल करेंगे। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के अवाम से इजहार तशक्कुर करती है। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी की सदर नशीन सोनिया गांधी, कांग्रेस लीडर्स ने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल डाले, यानी चचा नेहरू के समाधि, पंडित नेहरू की समाधि पर फूल डाले और खिराज पेश किया। इस मौके पर दुआ या इज्तिमा मुनक़िद किया गया। एक तरफ जब बिहार के इंतखाबी नतायज जारी थे, इस दौरान दिल्ली में राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए थे। अकबर रोड के पास कांग्रेस के दफ्तर के रूबरू कांग्रेस कारकुनान की तरफ से मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। जुमेरात की रात हैदराबाद निमोली अड्डा रेलवे अंडरपास के पास मुश्तबा कार के नजर आने पर सनसनी देखी गई। इतला मिलते ही डीसीपी बालास्वामी मकाम वाक़े पर पहुंच गए। बम और डॉग स्क्वाड को तलब किया गया। मुकामी अवाम ने इत्तला दी थी कि काफ़ी देर से कार पार्क खड़ी हुई है और तलाशी लेने पर कार में कोई भी धमाको अशिया नहीं पाई गई। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया गाड़ी बालाजी नामी शख्स की थी और उसने समीर नामी शख्स को दी थी और पुलिस का कहना था कि समीर ने शराब नोशी के बाद गाड़ी को शायद वहीं छोड़ दिया था। कुछ देर के लिए इलाके में सनसनी अफरा तफरी देखी गई।
हमास ने एक और इजरायली यरगमाली की लाश वापस कर दी है। इजरायली फौज ने तस्दीक की है। हमास ने गजा से मिलने वाली इजरायली यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के सुपुर्द कर दी। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक रेड क्रॉस ने 73 साला इजरायली यरगमाली की लाश इजरायली फौज के सुपुर्द कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग के तनाज़े में बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने माफ़ी मांग ली है, ताहम मुआवजा अदा करने से इनकार कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम न दिखाने की भी यकीन दहानी कराई। BBC के वकला के मुताबिक इतवार को मसूल होने वाले सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया है। सदर ट्रंप के वकला ने BBC को ख़त लिखा था, जवाब देने के लिए जुमा को 5 बजे तक की मोहलत दी थी। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। बिहार के असेंबली इंतखाबात में फिर एक बार NDA इख्तिदार की वापसी, RJD और कांग्रेस का नाकिस मुजाहरा। बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवारों को हरीफों पर सबक। जुबली हिल्स के ज़िम्नी इंतखाब में मजलिस की ताईद से कांग्रेस उम्मीदवार तकरीबन 24,700 वोटों से कामयाब। गांधी भवन और दूसरे मकामात पर जश्न। कांग्रेस की कामयाबी, हुकूमत के हक में रेफरेंडम, हर देहात में जश्न मनाया जाए, कांग्रेस लीडर्स की अपील। गुंडागर्दी, धांधली और पैसे के बोते पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, BRS उम्मीदवार M सुनीता का इल्जाम। बिहार में कांग्रेस पार्टी के नाकिस मुजाहरे पर बीजेपी का तंज, दौलत और सरकारी मशीनरी के बोते कामयाबी हासिल की, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज।